शंकराचार्य जी, वी टीवी के दर्शकों के साथ साथ मैं आपका भावपूर्ण स्वागत करता हूं। नारायण। गुरु जी, एक तो हमें बहुत आनंद हो रहा है, आप गुजरात पधारे हैं, हमारे साथ बातचीत हो रही है, हमारे दर्शक को भी आपका लाभ मिलेगा। मैं सबसे पहले ये बातचीत करना चाहता हूं कि जो 2523 साल के पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने जो ये मिशन शुरू किया, मठ का स्थापित किया, आप उसके 145वें अधिकृत जगत गुरु शंकराचार्य जी है, तो उन्होंने जो किया था वो पवित्र मिशन और वो जो उनके हेतु प्रवृत्तियां उस वक्त की और आज की, उसके बीच में आप क्या भेद देख रहे हैं? नारायण। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने शासन तंत्र का शोधन किया। धर्मराज युधिष्ठिर की परंपरा में सुधन्वा जी का जन्म हुआ था, लेकिन वे वैदिक शासक के रूप में उद्भासित नहीं थे, दिशाहीन हो चुके थे। कुमारिल भट्टपाद और शंकराचार्य महाभाग ने उनके हृदय का मार्जन किया और उन्हें सार्वभौम सनातन सम्राट के रूप में विश्व स्तर पर ख्यापित किया। सुधन्वा के द्वार से भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग ने धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन वैदिक शासन तंत्र की स्थापना की। उन दिनों व्यासपीठ भी बौद्धों के हाथ में पहुंचकर दिशाहीन होने की स्थिति में थी। योग शिखोपनिषद आदि के अनुसार भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग ने सुधन्वा सम्राट के निवेदन पर ऋक् यजुः साम अथर्व से संबद्ध 4 आवनाय पीठों की स्थापना की। पूर्वावनाय ऋग्वेद से संबद्ध पुरी में है, जहाँ गोवर्धन मठ की स्थापना भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग ने की। यजुर्वेद से संबद्ध दक्षिणामनाय रामेश्वरम क्षेत्र से संलग्न श्रृंगेरी में है और द्वारकापुरी में पश्चिमामनाय सामवेद से संबद्ध एक पीठ की उन्होंने स्थापना की। बद्रीनाथ क्षेत्र में ज्योतिर्मठ की उन्होंने स्थापना की, जो उत्तरामनाय है और अथर्ववेद से संबद्ध है। इस प्रकार शंकराचार्य महाभाग ने राजगद्दी का भी शोधन किया और व्यास गद्दी का भी शोधन किया। चारों पीठों में एक एक पीठ को विश्व का बृहद भारत का 1/4 क्षेत्र प्राप्त था। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त शासन तंत्र की परंपरा विलुप्त न हो, दायित्व मानी शंकराचार्यों को दिया। उन्होंने अपने प्रथम शिष्य पद्मपाद को श्री गोवर्धन मठपुरी पीठ का प्रथम शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया। उस परंपरा में मेरा स्थान 145वां सिद्ध होता है। उस समय राजतंत्र था, अब भारत में लोकतंत्र है। साथ ही साथ यह समझने की आवश्यकता है कि गाय के प्रति, गंगा के प्रति उस समय जो बौद्ध थे वो भी आस्थान्वित थे। अब जो शासन तंत्र है उसकी स्थिति यह है कि भारत में शिक्षा पद्धति सनातन शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, रक्षा की प्रणाली भी अपनी नहीं है, कृषि गौरक्षित वाणिज्य की प्रणाली भी अपनी नहीं है, सेवा के प्रकल्प, उद्योग के प्रकल्प भी अपने नहीं हैं, संविधान की आधारशिला भी अपनी नहीं है। ऐसी स्थिति में बबूल का वृक्ष बोकर आम, अमरूद और अंगूर का फल जैसे नहीं प्राप्त किया जा सकता, वैसे ही वर्तमान जो भारत को पाश्चात्य ढांचे में ढालने का प्रयास किया गया है, उससे भारत अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा नहीं कर सकता। हम डंके की चोट से इस बात को ख्यापित करना उचित समझते हैं कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक, वैज्ञानिक अपितु व्यावहारिक धरातल पर भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। अतः तदनुरूप ही शासन तंत्र भारत के लिए उचित है और वह सर्वहितप्रद शासन तंत्र होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं विश्व स्तर पर राजनीति की परिभाषा देना उचित समझता हूँ। एक वाक्य में
सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना विश्व स्तर पर राजनीति की परिभाषा हो, उसे क्रियान्वित करने का प्रकल्प चले, तब सबके हित में शासन तंत्र का उपयोग और विनियोग हो सकता है। आपने जो कहा उसमें ये सार तो नजर आता है कि जैसे मूल्य निष्ठा कम होती जा रही, नैतिकता कम होती जा रही, जिस प्रकार से शासन तंत्र विकसित हुआ है, नीति और अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति के कारण सनातन वैदिक आर्य हिंदू अत्यंत दिशाहीन हो गए हैं, सर्वहित की भावना से सुदूर हो गए हैं, पेट पालो परिवार पालो तक उनकी मान्यता रह गई है, छलबल डंके की चोट से उनको अल्पसंख्यक और अंत में सर्वथा दिशाहीन करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सैद्धांतिक धरातल पर भारत घोर परतंत्र राष्ट्र है, ऐसा मानने और कहने में मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं है। आप पुरी में गोवर्धन मठ के पीठाधीश्वर है, इसी मिशन को आगे चलते हुए अभी आपका भी दायित्व जो है, तो वो कौन सा दायित्व आप संभाल रहे हैं, क्या क्या प्रवृत्तियां पर आप बल दे रहे हैं? पहले तो मैं केंद्रीय स्तर के जो राजनीतिक 1 या 2 दल हैं, किसी एक दल से अपेक्षा रखता हूं कि भारत के अनुकूल अपना शोधन करे। अगर कोई भी दल इसके लिए तैयार नहीं है तो यह समझ लेना चाहिए पूरे विश्व को और भारत को कि शंकराचार्य का दायित्व शासकों पर शासन करने का है। हमारी परंपरा वह है जिस परंपरा में देवर्षि नारद हुए, आध्यात्मिक मनीषी, हिरण्यकशिपु को चुनौती देने वाला कोई दूसरा शासक नहीं था। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के गर्भ में स्थित प्रहलाद को नीति और अध्यात्म का उपदेश देकर उन्होंने चलता फिरता आत्म बम बना दिया। प्रहलाद ने न तो गोली का प्रयोग किया न गाली का प्रयोग किया और हिरण्यकशिपु के आतंकपूर्ण शासन तंत्र को रसातल में पहुंचा दिया। इसी प्रकार से बेन का शासन ऐसा था दिशाहीन और इतना आतंकवादी था, अराजक, कि उसको चुनौती देने वाला कोई दूसरा विश्व का शासक नहीं था। भृगु महर्षि ने उसे समझाया, जब उसने नहीं माना तब पूरी अष्टक सहित जीव कला को उसके शरीर से कर्षित करके बेन के शरीर को सब बना दिया। क्योंकि विष्णु याग पुत्रेष्टि याग से बेन का प्रादुर्भाव हुआ था, उसके भुजदंडों में वैष्णव तेज सन्निहित था। अद्भुत योग विधा का आलम्बन लेकर भुजदंडों का मंथन कर जैसा राजा और जैसी रानी की अपेक्षा थी, वैसे राजा वैसी रानी उन्होंने विश्व को दिया। महाराजा धीराज पृथु को सार्वभौम सम्राट के रूप में भृगु जी ने ख्यापित किया। रावण का दिशाहीन शासन तंत्र था, दूसरा शासक कोई उसके दिशाहीन शासन तंत्र को चुनौती देने में समर्थ नहीं था। उस समय वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त जैसे व्यासपीठ से संबद्ध आचार्यों ने, मनीषियों ने व्यूह रचना की, भगवान रामभद्र को प्रकट किया। क्षेत्रीय धरातल पर विभीषण को राज्यश्री मिल की प्राप्ति हुई और विश्व स्तर पर भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की, जिसकी चर्चा सर्वत्र है। इसी प्रकार द्वापर और कली की संधि में भगवान वेदव्यास जी ने देखा कि कंस, दुर्योधन इत्यादि उन्मत्त शासक हैं, ये समझाने पर भी समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने यज्ञ विधा का आलम्बन लेकर तपोबल के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को प्रकट किया, इधर धर्मराज युधिष्ठिर को प्रकट किया और जैसा शासक विश्व स्तर पर चाहिए था वैसा शासक विश्व को दिया। कलयुग में मैंने पहले ही बता दिया, कुमारी भट्ट और भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने शासक के हृदय का शोधन करके सनातन सम्राट के रूप में उसे ख्यापित किया। कालांतर में चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को उद्भासित किया और समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को। अर्थात हमारा यह दायित्व होता है, अगर शासन तंत्र न माने तो फिर हम जैसा अपेक्षित शासन है विश्व को और विशेषकर भारत को, भारत का अर्थ होता है विश्व का हृदय, वैसे उस प्रकार का शासन दें। और हमारे पास परंपरा का ओज और तेज होता है। एक बात समझने की है, भगवत पाद शंकराचार्य भी प्रथम गुरु नहीं थे, 10वें स्थान पर थे। हमारी परंपरा गुरुओं की श्रीमन नारायण से प्राप्त है और श्रीमन नारायण से मेरा स्थान 155वां और शंकराचार्य जी के बाद 145वां है। अच्छा, इस कल्प में हमारी इस गुरु परंपरा की अवधि कितनी हो गई? 1,97,29,49,116 वर्ष। कोई भी तंत्र सांस्कृतिक या सामाजिक या उन्मादपूर्ण ही क्यों ना हो, फूंक मारकर इस गुरु परंपरा को उड़ा दे, ऐसी क्षमता किसी में नहीं है। इसलिए
हम लोग कोई चुनाव की प्रक्रिया से नहीं आते हैं, मानवोचित विधा से नहीं आते हैं। हमारे पास ऋषियों का ज्ञान विज्ञान होता है। मैं डंके की चोट से एक संकेत करना चाहता हूँ, गिद्ध की प्रजाति की रक्षा होनी चाहिए, शेर की प्रजाति की रक्षा होनी चाहिए, इसकी केवल चर्चा होती है। तो 1,97,29,49,116 वर्ष की जो सनातन ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, अगर हम उसको अपने साथ ही लेकर चले जाएंगे तो विश्व में इससे बढ़कर कोई हानि होगी क्या? इसलिए पूरे विश्व को गौरव का अनुभव करना चाहिए। हम उस परंपरा के शंकराचार्य हैं जिसने विश्व को अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, गणित इत्यादि का विज्ञान दिया। अतः हमको विश्व ऐसा न समझे कि ये राख है। क्या लगता है आपको वर्तमान की स्थिति देखते हुए, अभी हमारे देश में जैसे संविधान आ गया, संविधान से एक पूरी की पूरी शासन व्यवस्था के साथ साथ जनता की जीवन शैली भी अलग सी बनती रही है, आपको क्या लगता है एक रेमेडी के मतलब औषधि के रूप में आज की तारीख में धर्म सत्ता और राजसत्ता के बीच में कैसा संबंध वास्तविक में होना चाहिए? सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। विशेष बात यह है कि हमारे देश के अन्न के बीज का विलोप किया जा रहा है, ये विदेशी षड्यंत्र, और जर्सी सांड के माध्यम से गोवंश के बीज को विलुप्त किया जा रहा है, यह विदेशी षड्यंत्र। इसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के बीज का विलोप नवीन विवाह की प्रथा से विलुप्त किया जा रहा है, यह षड्यंत्र। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा पद्धति के माध्यम से ऐसे मस्तिष्क की संरचना की जा रही है जिसमें वैदिक ज्ञान विज्ञान को 2% भी समझने की क्षमता नहीं है। फिर भी दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर वैदिक सिद्धांत की उत्कृष्टता को सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से हम ख्यापित कर रहे हैं। राजनेताओं तक भी यह संदेश पहुंच रहा है। प्रश्न तो यह उठता है कि कितने राजनेता और कितने राजनीतिक दल भारत में हैं जो देश के लिए हैं, देश का उपयोग और विनियोग अपने लिए करते हैं। मैं आपने ही अभी कहा कि हमारा दायित्व ये है कि शासकों पर शासन करना, वो आपका दायित्व है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रैक्टिकली आपको लगता है कि आपका अंकुश इस राज सत्ता पर आज की तारीख में है? हमको ऐसा लगता है कि ये उन्मादपूर्ण शासन तंत्र का दिन समाप्त हो चुका है, और ऐसे अंधेरी रात का हमारे पूर्वजों ने बहुत बार दर्शन किया। हमारे लिए असंभव नहीं है। अगर दिन के बाद रात हो सकती है, दिन के बाद तो रात के बाद दिन भी हो सकता है। हमको दिख रहा है कि जिस ढंग से भारत का शासन चल रहा है उस ढंग से भारत का अस्तित्व और आदर्श बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेगा, और किसी भी तंत्र को अधिक समय तक दबा के नहीं रखा जा सकता है। इसलिए मानवाधिकार की सीमा में सबको अभयदान देते हुए हिंदुओं को परंपरा प्राप्त या प्रशस्त अधिकार है कि हिंदू भी अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय दें। और एक विचित्र बात है कि हम पूर्वजन्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, और भगवान शंकराचार्य जी ने जो व्यूह रचना की उसका एक प्रकार यह था, जो व्यक्ति इसी अभिप्राय से जन्म ले चुके हैं उनका चयन, उचित प्रशिक्षण और उचित मोर्चे पर नियोजन। हम भी चयन, प्रशिक्षण और नियोजन की उस प्रक्रिया को क्रियान्वित कर रहे हैं। और अंत में सत्य पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, जब हमारा सिद्धांत, दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर बिल्कुल सटीक है तो कौन तंत्र हमारे सामने टिक सकता? अहंकार की बात नहीं है, ये तो स्वभाव से है। हमारे तंत्र का, हमारे विज्ञान का, हमारी विशेषता का विश्व स्तर पर केंद्रीय या प्रांतीय शासन तंत्र को न ज्ञान है न प्रचार प्रसार का प्रबंधन है। इसलिए पूरा विश्व लगता है हमसे अलग है। जितने सत्य के पक्षधर हैं वो सब हमारे हैं। अंत में हर व्यक्ति का हृदय हमारे साथ होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का हृदय सत्य के साथ होता है। जब हम सत्य को दर्शन, विज्ञान और व्यवहार के धरातल पर सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं तो कौन विरोधी होगा? कोई विरोधी नहीं होगा। आज की तारीख में जो केंद्र सरकार ने जो विमुद्रीकरण का फैसला लिया है, 500 रुपया, 1000 रुपये के नोट बंद किए, तो धर्म संस्थानों की अगर बात किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मनी ट्रांजैक्शन, लोगों की आस्था, भगवान को डोनेशन वो कैश में होती है। आपको क्या लगता है इस निर्णय की वजह से धर्म संस्थानों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? पहली बात यह है
श्री सूक्तम वेद में, हम्म, महाभारत पुराण आदि का अध्ययन कीजिए। दरिद्रता के जितने स्रोत मनीषियों ने बताया है, पूरा देश पूरा विश्व उसी को समृद्धि का स्रोत मान रहा है। इसलिए आजकल के जितने अर्थशास्त्री हैं, वेद विहीन विज्ञान के पक्षधर होने के कारण जिसको वो समृद्धि का स्रोत मानते हैं, वो दरिद्रता का स्रोत है। मैं संकेत करना चाहता हूँ, भीष्म जी ने बताया युधिष्ठिर को, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, शासक का दायित्व होता है कि राज्य को, राष्ट्र को बाजार का सौदा न बनावे। कितने भी ईमानदार व्यक्ति वर्चस्व संपन्न और आर्थिक दृष्टि से प्रबुद्ध माने जाते हों, लेकिन क्या वो भारत को बाजार का सौदा नहीं बना रहे? या दरिद्रता का स्रोत है या समृद्धि का स्रोत? तो कुल मिला के प्रधानमंत्री का ये जो निर्णय है उसको आप किस नजर से देख रहे हो? सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता से सुदूर नहीं है निर्णय। दूरदर्शिता में वो मतलब ये नहीं है? सत्ता लोलुपता और दूरदर्शिता दोनों का सन्निवेश है। जैसे पिछली सरकारें करती थी, कोई कदम उठाती थी, उनमें सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता का सन्निवेश होता था, वैसे ही यह निर्णय भी सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता से सुदूर नहीं है। अब अगर राजनीतिक दलों से सामंजस्य स्थापित करना, उनको मनाना उचित समझा जा सकता है, जैसे कि राजनाथ जी को आगे किया गया, यह कार्य पहले भी हो सकता था। और अगर यही काम करना था तो आम जनता को कष्ट न हो, व्यक्ति मूर्छित होकर न मरे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है, वर्तमान जो तस्करी की, भ्रष्टाचार की विधा है, उसको बंद करने के लिए नवीन तस्करी और भ्रष्टाचार की विधा निकलेगी या नहीं? 1000 के नोट प्रतिबंधित हो गए, लेकिन 2000 के नोट आ गए, 500 के स्थान पर नए 500 आ गए। अगर नया 1000 का नोट न भी आवे तो 1000 और 500 मिलकर 1500 होते हैं, लेकिन जब 2000 और 500 मिलकर 2500 होते हैं, आप समझ गए ना? मतलब एक अनिष्ट निकालने के लिए भी भले कोशिश की होगी, लेकिन दूसरा अनिष्ट उसमें पैदा हो रहा है। इसमें आपका वचन बहुत प्रमाण है। ऐसा मैं आपसे एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, यही नरेंद्र भाई मोदी जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, 2013 में आपके आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। उस वक्त उन्होंने आपसे आशीर्वाद मांगा था कि मैं कम से कम गलती करूं ऐसा मुझे आशीर्वाद दो, या तो मैं गलती ना करूं ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपने उसको आशीर्वाद दिया था? ऐसा है कि मोदी जी मेरे पास 45 मिनटों तक बैठे थे। ओके। बहुत ही शिष्टाचार सुशीलता का परिचय दिया। उनके साथ केवल राजस्थान के एक सदस्य थे, बाकी सबको नीचे ही उन्होंने रखा था। 45 मिनटों की अवधि में केवल उन्होंने एक वाक्य मुझसे कहा, मुझे वो आशीर्वाद दीजिए कि मैं कम से कम भूल कर सकूं। तो मैंने कहा कि अगर आशीर्वाद ही लेना है तो यह क्यों नहीं कहते कि भूल बिल्कुल न कर सकूं। उन्होंने कहा, मनुष्य से भूल होती है तो असंभव आशीर्वाद कैसे मांगूं, इसलिए मुझे तो यही चाहिए कम से कम भूल कर सकूं। उसके बाद मैं ही बोलता रहा, वो चुपचाप बहुत प्रमुदित होकर बाल गोपाल के समान सुनते रहे। आपने क्या आशीर्वाद दिया था? बिल्कुल गलती ना करो ऐसा, कि कुछ कुछ गलतियां करो? सुनिए, मैं किसी को न शाप देता हूँ न आशीर्वाद। अच्छा अच्छा। मैं सिद्धांत का प्रतिपादन करता हूँ। जो सिद्धांत दर्शन, विज्ञान और व्यावहारिक धरातल पर 100% होता है, जो उसका पालन करता है उसको आशीर्वाद लग जाता है, जो नहीं पालन करता उसको शाप लग जाता है। न मैं शाप देता हूँ न आशीर्वाद देता हूँ। अच्छा, आपको लगता है वो जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे तब वो आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आए थे? इनका व्यक्तित्व, इनका चरित्र, उनकी प्रवृत्तियां, जो सब हम जैसे देख रहे हैं, आपको भी पता है। आपको लगता है कि अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके बाद दोबारा वो आशीर्वाद लेने के लिए आ सकते हैं? ऐसा है कि मैं कोई प्रतीक्षा तो करता नहीं। देवराज इंद्र भी आना चाहे आ जाए, स्वागत है। ना आना चाहे तो मैं बुलाने के लिए भेजूंगा नहीं। मैं केवल, समझ गए ना? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको लगता है कि आज के जमाने में गुरुओं का, धर्म गुरुओं का, आपके जैसे शंकराचार्य जी का भी शोषण होता है, या तो कोई ना कोई? केवल इतना लगता है, समझ गए, कि हम जो मार्ग बतावेंगे इन राजनेताओं को, उस मार्ग पर चलने की क्षमता इनमें नहीं है। इसलिए वो हमसे दूरी बना के ही रखेंगे, कोई भी राजनेता हो, कोई भी राजनीतिक दल के हों। क्योंकि भारत का नियंत्रण जिन तंत्रों के द्वारा होता है
उससे नियंत्रित होने के लिए वो भी बाध्य होते हैं। बहुत अच्छी बात कही है। इसलिए मैं किसी राजनेता के आगमन की प्रतीक्षा नहीं करता, न दिन गिनता, न उनसे मिलने के लिए कोई प्रयास करता, और मेरा किसी राजनीतिक दल के प्रति द्वेष भी नहीं है और राग भी नहीं है। मैं तो केवल 2 बिंदु अगर मोदी जी ही सुनना चाहते हों तो देना चाहता हूं भारत के शोधन के लिए। प्लीज कहिए। वीर भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, शिवाजी ने, महाराणा प्रताप ने, मंगल पांडे ने, झांसी की रानी ने और भी महानुभावों ने प्राणों को हथेली पर लेकर, धन मान प्राण परिजन को हथेली पर लेकर युद्ध किया विधर्मियों के शासनकाल में। उनके मस्तिष्क में स्वतंत्र भारत का क्या स्वरूप था उसका समादर होना चाहिए। दूसरी बात है कि भारत का विभाजन 1 दिन पहले हुआ, उसके बाद भारत को स्वतंत्रता दी गई। विभाजन के बाद का जो स्वतंत्र भारत, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, इन दोनों बिंदुओं में जिनकी आस्था है वही राजनेता और राजनीतिक दल भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत हों, यह मेरी घोषणा है। भारत के अंदर अभी प्रचार के माध्यम से बहुत गुरु आते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, उसके लाखों की तादाद में उसके भक्तजन होते हैं, कभी उसका मोह भंग भी होता है प्रचार, कभी कुछ गुरु और सरकारी गुरु होते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है? ये सब आप देखते हो, आपको कैसा लगता है? अंग्रेजों का षड्यंत्र का शिकार भारत है। गुरुओं को नमस्कार, लेकिन मैं डंके की चोट से कहना चाहता हूँ, दिशाहीन शासन तंत्र, दिशाहीन मीडिया तंत्र, प्रचार तंत्र और दिशाहीन व्यापार तंत्र के द्वारा जो गुरु बनाए जाते हैं, उठाए जाते हैं, इन तीनों के द्वारा गिरा दिए जाते हैं। तो प्रहलाद जैसा होता है व्यक्ति, उसको कोई गिराने वाला नहीं होता। इसलिए इस 21वीं शताब्दी में मैं अंग्रेजों से पूछना चाहता हूँ, जो शंकराचार्य विश्व के सार्वभौम धर्मगुरु होते थे, उनके दिन अगर लद गए तो अपने यहाँ माननीय पोप महोदय को पंथ, रिलीजन या मजहब के धर्मगुरु के रूप में अंग्रेजों ने उद्घोषित करके क्यों रखा है? जिस शहर में पोप महोदय रहते हैं उसको राष्ट्र की संज्ञा और पोप महोदय को राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष की भी संज्ञा क्यों दी गई है? इससे सिद्ध होता है कि 70 वर्ष पहले ही अंग्रेजों ने एक कूटनीति का प्रयोग किया। उन्होंने अपने अनुकूल 2 राजनेताओं को चुना। एक राजनेता को प्रधानमंत्री का पद दिलवाया, एक राजनेता को आध्यात्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित किया, ताकि जो शंकराचार्य वो सार्वभौम धर्मगुरु न रह जाएं। यह कूटनीति। दूसरी कूटनीति यह है, अगर इस 21वीं शताब्दी में रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में राजतंत्र की परंपरा की उपयोगिता नहीं रह गई, तो फिर विक्टोरिया से भी अधिक समय से एलिजाबेथ को महारानी के रूप में अंग्रेजों ने ख्यापित करके क्यों रखा है? इसका अर्थ है कि भारत की दोनों गद्दी को विकृत करने का षड्यंत्र अंग्रेजों का है। एक वाक्य और मैं कह दूँ, महाभारत पढ़िए। राजा हमारे यहाँ डिक्टेटर नहीं होते थे, शिक्षाविद, ब्राह्मण, न्यायविद 4 होते थे मंत्रिमंडल में। रक्षा की व्यवस्था संतुलित रहे, 8 क्षत्रिय। अर्थव्यवस्था संतुलित रहे, 21 वैश्य। सेवा के प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग व्यवस्थित रहे, 3 शूद्र। एक सांस्कृतिक मंत्री सूत। ये मंत्रिमंडल का रेशियो या अनुपात था। इतना सुव्यवस्थित कि शिक्षा, रक्षा, संस्कृति सब। और अभी क्या हो रहा है, ये मठ मंदिर जो हमारे हैं, ये शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान हैं। छलबल डंके की चोट से राजनीतिक दल क्या कर रहे, उनको अपने अधीन ले रहे। इसका मतलब है कि जो हमारे आध्यात्मिक दुर्ग थे उनको भी राजनेताओं ने अपने अधीन ले लिया। अब राजनेता ही महंत बनकर, मंडलेश्वर बनकर घूमते हैं। उनकी यहाँ तक योजना है कि कालांतर में उनके अधीन कोई कर्मचारी शंकराचार्य बन के घूमे, और जो प्रधानमंत्री पार्टी का हाई कमान हो वो शंकराचार्य पर भी शिकंजा कसें, शासन करें। यह दुराभिसंधि राजनेताओं की, राजनीतिक दलों की कभी पूर्ण होने वाली नहीं। और अंत में हम लोग अभी सुरक्षित हैं और रहेंगे। हम लोगों को धर्म और ईश्वर का बल प्राप्त है। कोई भी इस प्रकार का शासन तंत्र नहीं टिक सकेगा
जो भारत के अस्तित्व और आदर्श के साथ खिलवाड़ करे। जगत गुरु शंकराचार्य सर्वोच्च सत्ता मानी जाती है। आज की तारीख में शंकराचार्य की जो सिलेक्शन होती है इसमें भी काफ़ी कुछ पॉलिटिक्स होती है, या तो उसको इतने विशुद्ध परंपरा को भी कलंकित होते हुए इवेंट्स जो आते हैं वो उसको भी आप कैसे देखते हो? आप सुनिए, आडवाणी जी का नाम सुना होगा, सोनिया जी का भी नाम सुना होगा, शायद आप मिले भी हों। इन दोनों के नकली दामाद बन के घूम रहे थे। अच्छा। दोनों के। और उनको जेल के शिकंजे में डाला गया। और 15 वर्षों से नरसिंह राव के शासनकाल से अब तक एक से एक आतंकवादी, उग्रवादी, उल्फा के सरगना से गठबंधन करने वाले, जितने विश्व के अराजक तत्व भारत के विद्रोही हैं, सबसे गठबंधन करने वाले व्यक्ति शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। वो बिल्कुल निश्चिंत हैं। शासन तंत्र के द्वारा गुप्त और प्रकट सहयोग प्राप्त है। कुंभ में उनका वर्चस्व दिखाई पड़ता है। और जो शंकराचार्य असली होने पर भी किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, उनको गुप्त या प्रकट बहुत यातना दी जाती है, उनकी उपेक्षा की जाती है ताकि वो पद छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएं। लेकिन लोगों को असली नकली की पहचान कैसे हो? लोगों को अच्छी तरह असली नकली की पहचान 2 दिन में हो जाती है। अच्छा। सुनिए, ये 4 तो कुल शंकराचार्य होते हैं। मठास चत्वारः आचार्यास चत्वारः। शंकराचार्य ने स्वयं संविधान में लिखा, मठ 4 हैं मेरे द्वारा प्रतिष्ठित, 4 ही वेद हैं, 4 ही दिशाएं हैं, 4 ही आचार्य। 4 से कम नहीं, 4 से अधिक आचार्य नहीं होना चाहिए। इस है प्रचार तंत्र के युग में ये हैं पुरी के शंकराचार्य। पूरे विश्व को देवगौड़ा जी ये सब हुए ना, प्रधानमंत्री गुजराल जी, कौन से विश्व स्तर के थे, लेकिन पूरा विश्व ने जान लिया कि भारत के प्रधानमंत्री ये हैं। 4 तो कुल शंकराचार्य होते हैं। ये पुरी पीठ के हैं प्रामाणिक, ये द्वारका के हैं, ये श्रृंगेरी के हैं, ये ज्योतिर्मठ के हैं। इनके अतिरिक्त जो स्वयं को शंकराचार्य के रूप में स्थापित करते हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, उनको दंड मिलेगा। एक दिन में समस्या का समाधान हो जाए। अब आप कहेंगे उपपीठ की बात, तो जैसे इलाहाबाद या प्रयाग में हाई कोर्ट है, लखनऊ में खंडपीठ है। खंडपीठ को मालूम है कि किसके अधीन वो है, और हाई कोर्ट को मालूम है कि उसके अधीन कौन से खंडपीठ है। इसी प्रकार से मान्य 4 पीठों में कोई भी पीठ के शंकराचार्य अगर प्रचार प्रसार की सुविधा की दृष्टि से उपपीठ की स्थापना कर चुके हैं पहले या कर रहे हैं, तो वहाँ के क्षेत्रीय आचार्य को उपाचार्य कहा जाए, जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में ख्यापित न किया जाए। क्योंकि आदि शंकराचार्य ने जो संविधान बनाया उसके विपरीत है। उन्होंने स्वयं कहा मठास चत्वारः। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शंकराचार्य का उपपीठ हो और किसी केंद्र के द्वारा नियंत्रित न हो, मान्यता प्राप्त न हो। अच्छा, हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर गाय को माता का दर्जा दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए है, और उसको एक लोगों की उसके अंदर आस्था भी है, तभी वो प्रधानमंत्री है। अभी उन्होंने एक निवेदन उन्होंने दिया कि जो गौ रक्षक के नाम से है उसके बारे में बड़ा कंट्रोवर्शियल उन्होंने स्टेटमेंट किया, उससे बहुत गौ भक्त को भी काफी ठेस पहुंची। आप उस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? ठेस ही नहीं पहुंची, लाखों गायों की हत्या का मार्ग प्रशस्त हुआ। मोदी जी का यह वक्तव्य या तो कोरी भावुकता या समझना चाहिए कि केवल अहंकार का फल था। एक प्रधानमंत्री को इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। गो हत्यारों के हौसले बुलंद हो गए और गो भक्तों के हौसले नष्ट हो गए। कदाचित कोई व्यक्ति गाय के रक्षक के नाम पर गलत काम करता तो उसको गोभक्त नहीं गिनना चाहिए, लेकिन 80% ऐसा कहकर मोदी जी के इस वक्तव्य से गोवंश की हत्या का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गो हत्यारों के हौसले बुलंद हुए हैं और स्थिति यहाँ तक है कि पुलिस इत्यादि भी जो अवैध ढंग से गोवंश जाता उसको रोकने में अब अपने आप को समर्थ नहीं मानती, उत्सुकता भी नहीं दिखाई पड़ती। एक प्रधानमंत्री को इस प्रकार का असंगत वक्तव्य देना उचित नहीं है। और मैं एक संकेत करता हूँ, मोरारजी देसाई का नाम आपने सुना होगा। वो कहते थे भारत जब स्वतंत्र होगा तो कलम की एक नोक से गोहत्या बंद कर दी जाएगी। जब वो प्रधानमंत्री हुए तब ज्योतिर्मठ के माननीय शंकराचार्य, पुरी मठ के माननीय शंकराचार्य, उस समय शंकराचार्य नहीं था, और जो रामराज परिषद से पार्लियामेंट के सांसद रह चुके थे
लाल शास्त्री, उस समय दंडी स्वामी नंदनंदन सरस्वती, ये तीनों मोरारजी देसाई से मिले। हम लोग 400-500 व्यक्ति बाहर थे, प्रधानमंत्री के भवन के बाहर। मोरारजी ने क्या कहा, आप महानुभाव इस बात को भूल जाते हैं कि हम कसाईयों के भी प्रधानमंत्री। अच्छा। भी का अर्थ ही हो जाता है। पद पर जाने पर मैं कोई व्यक्तिगत रूप से मोदी जी या किसी की बात नहीं कह रहा, नहीं, एक वो सही भारत बात है। की राजनीति ऐसी है जो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचता है। प्रधानमंत्री हो न हो, धर्मो रक्षति रक्षिता, वो तो है। तो मतलब सुनिए, प्रधानमंत्री के पद पर जो पहुंचता है उसको 10 दिन के अंदर दिन में तारे दिखते हैं। हमारा यंत्र बन करके नेहरू जी या उनसे अधिक ख्याति प्राप्त कर सकोगे, हमारा यंत्र नहीं बनोगे तो मार दिए जाओगे। मौत को स्वीकार करते हो या प्रसिद्धि को, वहाँ जाकर हमारे प्रधानमंत्री घुटना टेक देते हैं। मैं ऐसे प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा में हूँ, या मोदी जी अपना सुधार करना चाहें, शोधन करना चाहें तो कर लें, जानबूझकर भूल करना तो कम से कम छोड़ें। नहीं, और सुनिए, अमेरिका 1, ब्रिटेन 2, रूस 3, चीन 4, पाकिस्तान 5, बांग्लादेश 6 देशों की कूटनीति के आगे घुटना न टेकने वाला प्रधानमंत्री भारत को चाहिए। मैं इसी प्रधानमंत्री के बारे में एक और क्वेश्चन कर देना चाहता हूं। उनको हिंदू धर्म की रक्षा के नाते उनको एक लोक नायक के रूप में लोगों ने, उसके अंदर काफी करोड़ों लोगों ने आस्था की, और उसके कुछ शुरुआत के आरंभ काल में ऐसे कार्य भी थे, जैसे यहाँ सरस्वती नदी का पुनर्जीवित करना। तो उस टाइम में बहुत संतगण डायस पर थे, मैं भी उसमें मौजूद था एक दर्शक के नाते। तो उस टाइम में भी धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग और संतगण भी उसके अंदर एक राजनेता की भूमि में एक धार्मिक आदमी होते हुए उन्होंने बहुत विश्वास किया। मुझे आपसे खाली ये जानना है कि आपने उस नरेंद्र मोदी को भी देखा होगा और आज के नरेंद्र मोदी भी देखा है, उसके अंदर क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखा है? वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? ऐसा है कि जनता भारत की बहुत भोली है। जिनका नाम ले रहे हैं उन्होंने कहा विकास के नाम पर मेरी पार्टी जीतेगी, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अशोक सिंघल जी ने मुझे प्रयाग में कहा, मैं अपने संतों की शक्ति, प्रचारकों की शक्ति झोंक करके श्री राम मंदिर के नाम पर मोदी जी का प्रचार कराऊंगा। मैंने कहा, वो कहते मैं विकास के नाम पर आने वाला हूँ, आऊँगा। आप कहते राम जन्मभूमि के नाम पर लाऊंगा। जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब आप कहेंगे राम मंदिर बनाइए, अयोध्या में था स्थान। वो कहेंगे कुछ दिन प्रतीक्षा कीजिए, मुझे सबल होने दीजिए। जब वो सबल हो जाएंगे तो कहेंगे न्यायालय का प्रश्न है, अगर ज़्यादा तंग करते हैं तो इस्तीफा ले लीजिए, घटना घटी या नहीं। इसीलिए एक बहुत विचित्र बात है, भगवा ध्वज 1, हिंदुत्व 2। और गंगा को लेकर तो स्पष्ट ही उन्होंने काशी में कहा था, मुझे गंगा माँ ने बुलाया। और गाय 4, समझ गए इन। और अब विकास 5। इन नामों पर भाजपा के अंदर में आती है, आती रही है। मोदी जी विकास के नाम पर विशेष रूप से आए, परंतु लोगों ने समझा कि हिंदुत्व के नाम पर आ रहे हैं, आए। अब जो मोदी जी हैं, समझ गए, मैंने भाजपा के अध्यक्ष जी को कहा था, जब उस 75 मिनटों तक मेरे पास बैठे थे, 6 महीनों तक के अंदर में भाजपा ने शासन किया था। अगर मोदी जी सूझबूझ का परिचय दें तो मानसरोवर भी भारत को मिल सकता है। ये मैंने कहा था। और न मुझे पहले कोई आशा थी, न है, न आगे रहेगी इन राजनेताओं से, राजनीतिक दलों से। मैं इनके सब हथकंडे जानता हूँ और इनको आध्यात्मिक प्रशिक्षण की ज़रूरत है, लेकिन इनकी स्थिति ये होती है कि संतों को भी अपने अधीन देखना चाहते हैं। इस अहंकार के कारण जो इनको ज्ञान विज्ञान भारत के शासन के लिए चाहिए और जो मेधा शक्ति चाहिए, तप का, अध्यात्म का बल और वेग चाहिए, उससे सुदूर रहते हैं। भारत को भारत के रूप में ख्यापित वही कर सकता है, प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा वही कर सकता है जिसका हृदय सचमुच में सनातन संस्कृति के अनुरूप बना हो। बस एक सवाल है आपसे। पुरी में भी कुछ जैसे विवाद हुए थे, भक्तों के आने जाने के हुए थे, कभी उस मामले में आपका भी एक निर्णय आया था, उस निर्णय के मामले में भी काफ़ी कुछ बहस हुई थी। आपने ये भी कहा था कि अगर अदालत का भी डिसीजन है तो उसको मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। हालांकि वो निर्णय आपने जो कहा था आपकी सम्मति के मुताबिक ही हुआ था, लेकिन मुझे ये पूछना है कि अगर मान लो संत सत्ता जो है
उनके खिलाफ अगर अदालत का कोई निर्णय आता है तो किसको सर्वोपरि माना जाए? ऐसा है, स्वतंत्रता के बाद समझ गए भारत में इस ढंग के न्यायालय की संरचना हुई है, तो किसी संविधान के आधार पर न्यायालय निर्णय देता है। जब भारत परतंत्र था और परतंत्र जब नहीं था, समझ गए, तब इस मठ मंदिर को लेकर किनका निर्णय होता था? संत को लोग का, आचार्य का, शंकराचार्य का जो निर्णय होता था। वो हमारी जो परंपरा है न्याय देने की वो पुरानी है, और आधुनिक जो न्याय देने की विधा है, ये जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, ये स्वयं मानते हैं कि इस विषय के वो विशेषज्ञ नहीं। तो जो जिस विषय का विशेषज्ञ ही नहीं है और हमारे संविधान के अनुसार वो अधिकृत भी नहीं है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, संविधान का संविधान करते हैं, लेकिन जो विषय है, भूगोल के एक जानकार को गणित का विषय आप दे देंगे तो क्या होगा? जिस विषय के वो विशेषज्ञ हैं, जिस संविधान के वो विशेषज्ञ हैं, उसकी सीमा में ये समस्या आती है क्या? बराबर नहीं आती है। हम परंपरा से अधिकृत हैं, उसके जानकार हैं, हमारा क्षेत्र है, नहीं है? समझ गए ना? ठीक। गुजरात किस मिशन से आए थे? जैसे कल आप इसरो में भी आप थे। मैं तो मैनेजमेंट पर कल बोला था। ओके। 1 घंटा कितने मिनट? 1 घंटा। आज भी 1 घंटा विज्ञान पर बोला। इसरो ने आपको इनवाइट किया था। और ये जो चांदीपुर है उड़ीसा में, वहाँ पर 1 घंटे शायद 90 मिनट तक हम बोले थे विज्ञान पर, वैदिक विज्ञान पर। जगह जगह बोलते हैं, यहाँ भी बोले। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश है ये बताइए, दीजिए। हाँ, आप जैसे हंसमुख इंटरव्यू लेने वाले मिलते रहें और दर्शक प्रसन्न रहें, और भारत को भारत के रूप में ख्यापित करने में ये जो दर्शक हैं अपनी स्वस्थ भूमिका प्रस्तुत करें, यही भावना है। बस हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम आपको नमन भी करते हैं और आपका अभिनंदन भी करते हैं। आ हता निश्चलानंद सरस्वती जगतगुरु शंकराचार्य जी। फरी મળીશું નવી એક વાત સાથે, ત્યાં સુધી જોતા રહો VTV।